इंडिकेटर, इंडिकेटर नाम से तो कुछ फील आ रहा होगा ना, कुछ इंडिकेट करना चाह रहे हैं। इंडिकेटर हिंदी में बोलते हैं जिनको संकेतक। तो इंडिकेटर कह रहा है कि इंडिकेटर संकेतक वो होते हैं विच शो द एसिडिक एंड बेसिक नेचर बाय चेंजिंग कलर। कलर चेंज करके एसिडिक या बेसिक नेचर को बता देंगे, और कुछ में स्मेल चेंज करके बता देते हैं। कुल मिला के ओवरऑल ये क्या करता है कि एसिडिक और बेसिक नेचर का इससे पता चलता है। अब इंडिकेटर तीन तरीके से होते हैं। फर्स्ट होता है दैट इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड होता है दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और थर्ड होता है दैट इज मैन मेड, जिसको हम क्या बोलते हैं दैट इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर, कृत्रिम संकेतक। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी होता है हिंदी में घ्राण संकेतक। क्लियर है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम द नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं, वो संकेतक होते हैं जो प्रकृति से मिलते हैं, जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द टर्मेरिक। टर्मेरिक में आपको पता होगा ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हल्दी। तो हल्दी का एसिडिक और बेसिक, एसिडिक होता है दैट इज अम्लीय नेचर, और बेसिक होता है दैट इज क्षारीय नेचर। तो अब हल्दी का क्या रोल है? अब हल्दी को जैसे ही हम बेसिक में डालेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे बेसिक में डालेंगे, तो ये रेडिश ब्राउन टाइप हो जाएगा। रेडिश, इसका कलर रेडिश ब्राउन टाइप हो जाएगा। लेकिन एसिडिक में डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो इससे हमें पता तो चल जाएगा ना कि भाई नेचर कौन सा है, बेसिक है या एसिडिक है। सेकंड आता है दैट इज लिटमस पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। कहां से ऑब्टेन होते हैं? दैट इज फ्रॉम लाइकेन। अब लिटमस पेपर भी दो कलर के होते हैं, ब्लू और रेड। ब्लू और रेड। अब ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ABR और BRB, दो शॉर्ट ट्रिक्स रखना। ABR और BRB, फर्स्ट वर्ड है ए और बी, एक हो गया एसिड अम्ल, बी हो गया दैट इज बेस क्षार। तो ABR, तो ए तो हो गया एसिड, बचा क्या BR, तो B2 रेड, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। वैसे ही BRB बेसिक क्षार, तो ब्लू BRB ये क्या करेगा, रेड को, लाल को ब्लू, लाल को नीला में कन्वर्ट करता है दैट इज बेसिक, और अम्ल क्या करेगा, ब्लू नीला को लाल में कन्वर्ट कर देगा दैट इज ABR। क्लियर है। यहां तक हमने नेचुरल इंडिकेटर को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नाम से पता चल रहा ना, घ्राण संकेतक। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल से पता चल जाएगा। ऑनियन हो गया, ऑनियन, प्याज में कितनी स्मेल आती है, लेकिन जब इसको हम बेसिक सॉल्यूशन में डाल देंगे स्मेल खत्म हो जाएगी। तो हमें पता चल गया ना कि भाई ये बेसिक नेचर है, और एसिड में ऐसा कुछ नहीं होता। एसिड में स्मेल में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वैसे ही मैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करूं तो वो है दैट इज वेनिला। वेनिला की भी सेम केस है, बेसिक में डाला इसका कलर, इसमें स्मेल नहीं आएगी। जैसे ही एसिड में डालेंगे इसमें स्मेल, एसिड में तो स्मेल चेंज होगी नहीं, बेसिक में इसकी स्मेल चली जाएगी। थर्ड आता है दैट इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, मैन मेड इंडिकेटर होता है दैट इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो यहां पर दो चीज आएगी। फर्स्ट आएगी दैट इज फेनोप्थेलिन। कौन सी आएगी? दैट इज फेनोप्थेलिन। तो फेनोप्थेलिन कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। अब पता कैसे चलेगा कि एसिड या बेस है? तो जैसे ही मैंने फेनोप्थेलिन को बेसिक में डाला, क्षारीय में डाला, क्षार में, तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। जैसे ही कलर पिंक हुआ फटाक से बोल देंगे भैया ये क्षार है। एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता। दैट इज फेनोप्थेलिन का क्लियर हो गया। सेकंड आता है दैट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर कौन सा है? सेकंड वन दैट इज मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज में नाम से पता चल रहा होगा कि मिथाइल ऑरेंज मतलब इसका कलर कौन सा है? ऑरेंज। अब एसिड का सॉल्यूशन ले लिया एक साइड में, दूसरी साइड में हमने क्या लिया? दैट इज बेसिक, बेस का, ठीक है, बेस क्षारीय ले लिया। तो एसिड सॉल्यूशन में अगर मैंने डाला तो उसका कलर लाल हो जाएगा। अगर कलर लाल हो जाता है तो वो एसिडिक है, और अगर वो येलो हो जाता है मतलब वो बेसिक क्षारीय है। ठीक है, इतना पता चल गया कि लाल कलर हो जाता है तो वो एसिडिक होगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में जैसे ही गिराएंगे वो लाल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑरेंज टू रेड हो जाएगा। और ऑरेंज टू अगर येलो हो जाए तो वो होगा दैट इज बेसिक। तो आई थिंक आपको बेसिक मैंने बता दिया दैट इज अबाउट एसिड, बेस, अम्लीय और क्षारीय। क्या होता है? एसिड क्या होता है? H+ आयोन लिबरेट करता है, H+ आयोन देता है, ये खट्टा होता है नेचर में। ठीक है, और क्लियर है, यहां तक पता चल गया। और एसिड बेसिक को थोड़ा हम और डिस्कस करेंगे। पीएच स्केल को और देखेंगे, 0 से 14 तक चलती है। 7 होता है दैट इज न्यूट्रल वैल्यू। ब्लड का पीएच कितना होता है? दैट इज 7.4। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। आपने कई बार सुना होगा और ये क्वेश्चन कई बार आता है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।